अतुल का जीवन बचपन से ही गरीबी में गुजरा। उसकी गरीब विधवा माँ लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजने का काम करने लगी, तो वहीं अतुल लोगों के जूते पॉलिश करके थोड़े पैसे कमाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि अतुल की माँ को टीबी की बीमारी है और अब उसने बिस्तर पकड़ लिया। अतुल दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत की कमाई उसकी माँ को नहीं बचा पाई और एक दिन उसकी मौत हो गई। अब 12 साल के अतुल के ऊपर 8 साल की बहन निधि की जिम्मेदारी आ गई। वो फुटपाथ पर लोगों के जूते पॉलिश करके पैसे कमाने लगा। एक रोज, जूते पॉलिश करवा लीजिए ना साहब। अरे नहीं करवाने जूते पॉलिश। साहब जूते पॉलिश करवा लो, नहीं तो मेरी बहन भूखी रह जाएगी। क्या मतलब? मेरी बहन का मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं जूते पॉलिश करके उसका और अपना पेट पालता हूँ। ये सुनकर राजवीर को उस पर दया आ गई। तो जूते पॉलिश करके तुम कितना ही कमा पाओगे? अच्छा, वैसे मेरा खुद का होटल है, तुम वहाँ काम कर लेना। थोड़ा साफ सफाई का काम है और ग्राहकों को खाना परोसना होगा। इसके बदले में हर महीने तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, साथ ही तुम्हें कुछ पैसे टिप के तौर पर ग्राहकों से भी मिल जाएंगे। सच में साहब जी? ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वहाँ क्या क्या बनता है साहब जी? दाल मखनी, रोटी, पनीर, कोफ्ता से लेकर चिकन सब बनता है। तुम चाहो तो वहीं मेरे होटल पर अपनी बहन को भी साथ ले आया करो। अगले दिन से उसने ऐसा ही किया। वो अपनी बहन के साथ उसी दिन से उस होटल पर गया जहां मसालों की खुशबू से उसका मन भी चिकन खाने के लिए ललचाने लगा। भैया, मेरे मुंह में तो पानी आ गया ये खुशबू सूंघते ही। चुप कर छोटी, अभी तू एक तरफ आराम से बैठ जा और मुझे काम करने दे। अतुल अब ग्राहकों को खाना देने लगा। कुछ ग्राहक ज्यादा ऑर्डर कर देते और जब उनसे पूरा नहीं खाया जाता तो थोड़ा चिकन और रोटी वो ऐसे ही छोड़ देते। जूठी प्लेट उठाकर उसमें बचे हुए चिकन रोटी की खुशबू से तो अतुल खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से एक लिफाफे में बचा हुआ खाना बांधकर थोड़ी दूरी पर बैठी अपनी बहन के पास ले आया। फिर उन दोनों ने मिलकर वो चिकन रोटी खाई। ऐसे कुछ साल बीत गए। एक रोज राजवीर ने अतुल से कहा, अतुल, सभी ग्राहक तुमसे बहुत खुश हैं, वो तुम्हारी खूब तारीफ करते हैं, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम रसोई का काम सीख लो। ठीक है साहब। अब अतुल रसोई में काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने खाना बनाना सीख लिया। खासकर उसने बहुत अच्छा चिकन रोटी बनाना भी सीख लिया। अब सब ग्राहक उसके हाथ की बनी चिकन रोटी ही मांगते थे, लेकिन अब उसके साथ काम करने वाले दूसरे लोग उससे जलने लगे। फिर एक रोज, अच्छे से जानता हूँ अतुल, ये चोरी तुमने ही की है। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। तभी राजवीर भी आ गया। क्यों शोर मचा रखा है और किसने की चोरी? मालिक, मैंने ऐसे गल्ले से पैसे चुराते देखा है। यकीन ना हो तो इसकी जेब की तलाशी ले लो। राजवीर ने उसकी जेब की तलाशी ली तो उसमें से 2000 रुपए निकले, जो दरअसल बबलू ने चुपके से उसकी पैंट की जेब में डाल दिए थे। वो पैसे देख राजवीर गुस्से में बोला,